एक छोटा सा गांव जिसका नाम पिन जलालपुर था। यहाँ के लोग सादा थे मगर दिल के बहुत अच्छे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। इस गांव में दो शरारती दोस्त रहते थे। एक का नाम पप्पू था और दूसरे का नाम गप्पू। सारे गांव वाले इनसे बहुत परेशान रहते थे। पप्पू इंतहाई डरपोक था, जो बिल्ली से भी डर जाता था, और गप्पू खाने पीने का बहुत शौकीन पर अक्ल से बिल्कुल फारिग था। गांव में ढोल की आवाज सुनकर दोनों नाचना शुरू कर देते थे और लोग उनको देखकर हंस पड़ते और तालियां बजाते थे। एक दिन दोनों आम तोड़ रहे थे। लोग उनको आवाजें दे रहे थे, आम ना तोड़ो, चोरी करना गलत बात है। फिर बाग का मालिक आ जाता और ये गांव की गलियों में दौड़ना शुरू कर देते थे और बाग के मालिक से उनको मार भी पड़ती थी। रात के टाइम ये गलियों में फिरते और अजीब आवाजें निकालते और लोग घरों से बाहर आ जाते थे और डर जाते थे। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते थे और जमीन पर लेट लेट कर हंसते थे और उनकी आंखों में पानी आ जाता था। गांव के एक बूढ़े बाबा ने कहा, रात के बाद पुरानी हवेली के पास मत जाना, वहां भूत रहता है। पप्पू हंसने लगा, भूत? मैं तो उसके साथ सेल्फी लूंगा। गप्पू बोला, गिरभूत ने बिरयानी खिलाई तो मैं इसका दोस्त बन जाऊंगा। दोनों ने शर्त लगाई कि आधी रात को हवेली जाएंगे। जो ज्यादा डर जाएगा वो एक हफ्ता दूसरे के जूते साफ करेगा। रात 12 बजे दोनों हवेली पहुंच गए। गेट खुद ब खुद ओपन हो गया। दोनों बहुत डर गए पर हिम्मत की और हवेली में दाखिल हो गए और हवेली के अंदर जा रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे और डर के मारे कांप भी रहे थे। अचानक गप्पू जमीन से ऊपर उड़ा और एक पुराना जूता सीधा गप्पू के गालों पर लगा। गप्पू चीखा, भूत भी गरीब है, जूता ही मार रहा है। फिर अचानक गप्पू को बिरयानी की खुशबू आने लगी। गप्पू डर भूल कर बोला, भूत हो या जिन, पहले बिरयानी, बहुत मजा आएगा। जब दोनों दस्तरखान के पास पहुंचे तो प्लेटों में सिर्फ हड्डियां थीं। गप्पू रोने लगा, हाय मेरी बिरयानी कहां गई, ये तो सिर्फ हड्डियां हैं। अचानक ऊपर सीढ़ियों पर एक लंबा सफेद भूत नजर आया। इसकी आंखें सुर्ख थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। दोनों जोर से चीखे। अब दोनों दरवाजे की तरफ भागना शुरू हो गए। गप्पू चीख चीख कर रो रहा था मगर बाहर जाने वाला दरवाजा बंद हो चुका था। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और डर के मारे रोने लगे। थोड़ा सा आगे आए तो अचानक एक गुड़िया हंसने लगी। ही। गप्पू बेहोश हो गया और पप्पू उसे उठाने लगा। दोनों भागते हुए एक खुफिया कमरे में पहुंच गए। वहां पुराने आईने और अजीब तस्वीरें थीं। गप्पू ने आईने में देखा मगर उसका अक्स गायब था। अचानक असली चचा भूत उनके सामने आ गया और दोनों को पकड़ लिया। अब दोनों डर के मारे चीख रहे थे। चचा भूत बोला, मुझे 20 साल से किसी ने हंसाया नहीं, अगर मुझे हंसा दिया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। गप्पू ने अचानक मुर्गी जैसा डांस शुरू कर दिया। पप्पू बंदर की आवाजें निकालने लगा। ये देखकर भूत की हंसी कंट्रोल ना हो पाई। चचा भूत इतना हंसा कि पूरी हवेली में आवाज गूंजने लगी और उनकी डांस देखकर खुश हो गया और ये दोनों भी हंस पड़े। फिर भूत ने अपनी असली हकीकत बताई, मैं पहले इस हवेली का मालिक था, लोगों को डरा डरा कर अकेला हो गया था। फिर दोनों बोले, चचा भूत अब आप हमारे दोस्त हैं। गप्पू बोला, चाय नहीं, बस रोज बिरयानी होनी चाहिए। सुबह गांव वाले देखते हैं पप्पू, गप्पू और चचा भूत कितने चाय पी रहे थे और सब हैरान हो गए। इस दिन के बाद दोनों ने लोगों को तंग करना छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गई, चोरी करना और दूसरों को डराना बुरी बात है और सबकी मदद करने में ही असल कामयाबी और खुशी है। Thank you for watching. Stay connected with NA Creation for more amazing stories and adventures.